गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे आपकी प्रतिभा की पाठ्य पुस्तक से पाठ 9 चांद का कुर्ता। यह एक कविता है जो चांद के घटते बढ़ते आकार और वह अपनी माँ से पहनने के लिए एक कुर्ता मांग रहा है उसके ऊपर लिखी गई है। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। तो चलिए पढ़कर समझते हैं। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यूं बोला, सिलवा दे माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। अर्थात चांद अपनी माँ से कहता है, एक दिन जिद कर बैठा कि माँ मुझे एक ऊन का मोटा झिंगोला, झिंगोला अर्थात पहनने के लिए ढीला ढाला कुर्ते जैसा कोई वस्त्र, वो सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब अभी सर्दी का मौसम है और चांद कहता है कि रात भर ठंडी हवा चलती है, मैं किसी तरह से ठिठुर ठिठुर कर अपनी यात्रा पूरी करता हूँ। मतलब रात भर मैं चलता रहता हूँ और मुझे बहुत ठंड लगती है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। बच्चे अर्थात चांद की बात सुन के माँ ने कहा, अरे सलोने, सलोने मतलब प्यार से अपने बच्चे को नाम देते हुए बोलती सलोने, कुशल करे भगवान, लगे ना तुझे जादू टोने। मतलब भगवान तुम्हें सुरक्षित रखे, तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और तुम जाड़े की बात करते हो लेकिन मैं डरती हूँ। तो किस बात से डरती है, आगे पढ़ के देखेंगे। एक माप में कभी नहीं तुमको देखा करती हूँ, कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। तो माँ कहती है कि मैं इस बात से डरती हूँ कि तुम्हें कभी एक नाप में नहीं देखा है। माप अर्थात नाप, एक नाप में नहीं देखा है। कभी तो तू अंगुल भर चौड़ा हो जाता है, कभी 1 फुट मोटा हो जाता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को तू दिखलाई पड़ता है। मतलब घटते बढ़ते रोज आप एक दिन ऐसे हो जाते हो कि किसी को दिखाई भी नहीं पड़ते हो। अब तू ही ये बता, नाप तेरा किस रोज लिवाएं, सीधे एक झगोला जो हर रोज बदन में आए। तो माँ कहती है कि अपने बेटे से, बेटा कौन, चांद, माँ चांद से कहती है कि बेटा अब तुम ही बताओ मैं किस दिन तुम्हारा नाप लूँ जो तुम्हारे लिए एक झिंगोला सिलवाऊँ। तो चांद उत्तर देता है, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। मतलब एक ऐसा झिंगोला या कुर्ता, कुर्ता झिंगोले का अर्थ होता है कि कुर्ता, ढीला ढाला कुर्ते जैसा कोई वस्त्र जो हर रोज मेरे बदन में आए। तो ये थी आपकी कविता चांद का कुर्ता। चांद अपनी माँ से अपने पहनने के लिए एक कुर्ता मांग रहा है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अपनी नोटबुक में चांद के घटते बढ़ते आकार का चित्र बनाना है, उसमें रंग भरना है और यह कविता लिखनी है। तो चलिए अब हम अपनी कविता के आधार पर अपने अभ्यास को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। सनसन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ। तो इस तरह से आपको शब्दों को लिखकर पंक्तियाँ पूरी करनी है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाइए। तो देखिए इस कविता में चांद माता से किस चीज़ के लिए हट कर रहा है। हट मतलब जिद। तो किसके लिए, खिलौने भी नहीं मांगे उसने, टोपी भी नहीं मांगी, झिंगोले के लिए। तो हम यहाँ पर झिंगोले में राइट का निशान लगाएंगे। ठिठुर ठिठुर कर चांद क्या पूरी करता है, तो चांद अपनी यात्रा पूरी करता है।
अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तुक मतलब जो आप लोग इंग्लिश में भी पढ़ते हैं ना, रिदमिक वर्ड, मतलब एक जैसे लय वाले शब्द, जैसे बोला, झिंगोला, झिंगोला, डरती, करती, मोटा, छोटा, मरता, करता। तो इस तरह से हम समान तुक वाले शब्दों को लिखेंगे। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें जो क्रिया शब्द हैं उन पर सही का निशान लगाइए। तो हमने अपने व्याकरण में पढ़ा था कि क्रिया शब्द क्या होते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ क्रिया शब्द दिए हैं, जैसे बैठना, बोलना और माता। तो बैठना क्रिया शब्द है, बोलना भी क्रिया शब्द है, माता संज्ञा शब्द है, कुर्ता संज्ञा है, चलना और आना दोनों क्रिया शब्द हैं, दौड़ना क्रिया शब्द है, देखना क्रिया शब्द है। तो इस तरह से हम क्रिया शब्दों पर सही का निशान लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। देखिए यहाँ पे बॉक्स में कुछ क्रिया शब्द दिए गए हैं, उन्हें हमें यहाँ पर सही शब्द भरकर वाक्य पूरे करने हैं। एक दिन चांद अपनी माता से बोला, हवा रात भर चलती है, वह यात्रा पूरी करता है, इस बात से चांद की माँ डरती है। तो इस तरह से हम इन शब्दों को भरकर वाक्यों को पूरा करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के पाठ में बस इतना ही। अगले पाठ में हम फिर कुछ नया पढ़ेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और घर पर रहिए। धन्यवाद।